हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यही पूछा गया कि 6 की पावर चाहे कितनी भी हो आपके सामने, उसका मान इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। और 0 तभी आता है जब आप किसी संख्या का गुणनखंड करते हो तो उसमें 5 और 2 दोनों आए, तभी 0 होता है, वरना कभी 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको जो 6 दे रखा है उसके गुणनखंड करने हैं। यदि उसके गुणनखंड में आपको 5 और 2 दोनों मिल गए तब तो इसका इकाई अंक 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि 5 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो हमेशा कितना आता है, 0 तो आता ही उसके अंदर। तो आप गुणनखंड के अंदर 5 और 2 दोनों चाहिए होते हैं। तो चेक करते हैं, देखें इसके अंदर 6 की पावर n 0 होगा कि नहीं होगा। तो 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो आते हैं आपके पास 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब इसकी पावर चाहे आप कितनी भी लगाओ, इन्फिनिटी लगाओ, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड आपके पास 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। 5 मिलता तो ये 0 हो जाता, वरना नहीं होगा। तो याद रखना हमेशा, गुणनखंड यदि किसी भी इकाई का अंक 0 लाना आपको, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य ही होने चाहिए। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या करें कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और अगली वाली जो संख्या दे रही है वो, ये दोनों भाज्य संख्या है या नहीं है। अब आपको पता है भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, बस यही इसमें चेक करना है आपको। तो पहले हम लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। अब दोनों में देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 मैंने बाहर ले लिया। तो 7 गुणा 11 प्लस का 1 बच गया। जब आप इसको हल करोगे 7 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 78। अब 13 गुणा 78 के आप गुणनखंड करो, देखो कितने होते हैं, 13 का 13 ही रहेगा। और 78 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपके सामने। आप जब इसका गुणनखंड करोगे तो मिलेगा आपको 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो इसके अंदर इस संख्या के गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए ना। और जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक मिले वो हमेशा क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे ये संख्या क्या आएगी, भाज्य संख्या। जब आप इसको हल करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो क्या मिलेगी आपको, भाज्य संख्या। अगला देखिए, सेम इसी प्रकार अगले वाला भी करना है। इस संख्या को आप लिख लीजिए, जो कॉमन आए वो पहले बाहर निकाल लो। आप दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में। तो इधर देखो, सबसे पहले 5 कॉमन ले लिया तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1 बचेगा। अब इसको आगे हल करो, 5 तो बाहर है ही है, और अंतर वाली संख्या को जब गुणा करोगे और उसमें 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1008 प्लस का 1। अब 1008 में 1 जोड़ा तो 1009 आ गया। तो वैसे देखा जाए तो आपको यही 2 गुणनखंड मिल गए, लेकिन थोड़ा सा आगे करते हैं इसको, और कितने गुणनखंड आते हैं इसके अंदर। तो देखो 5 गुणा 1009 गुणा 1। अब देखो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, तो 2 से अधिक गुणनखंड होते क्या होता है, वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। हेलो दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये है इसका बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्ताकार आपको मैदान दे रखा है, उस मैदान के चक्कर लगाने 2 जने आपको दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो दे रखा है रवि और एक है आपके सामने इसमें सोनिया। जब सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसे लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और जब रवि इसी मैदान को चक्कर लगाता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसे लगते हैं इसमें 12 मिनट। तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। और दोनों एक ही स्थान से रवाना होते हैं और एक ही समय पर रवाना होते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि वापस कितने समय पर ये वापस एक दूसरे आपस में मिलेंगे, मतलब कम से कम कौन समय ऐसा होगा जहाँ पर आकर के ये दोनों मिल जाएंगे। अधिक से अधिक तो मिलेगा, जैसे मान के चलो कम से कम समय में 12 मिनट लगे, फिर अगले वाले समय उस किसी को 18 मिनट लगे, फिर 22 मिनट लगे। तो कम से कम समय कौन सा हुआ, कम से कम समय कौन सा हुआ, 12 हुआ ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना, आपको कम से कम समय निकालना। और जब भी कम से कम समय की बात आए, यानी कम से कम मान की बात आए, हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। और बड़े से बड़ा मान पूछे तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम मान पूछा गया है, तो कम से कम मान के लिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आपको इसमें मान दे रखे हैं। तो सोनी 18 मिनट है और रवि है 12 मिनट। तो आप तो 18 और 12 मिनट का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एलसीएम निकालना इसका। तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 12 के गुणनखंड करेंगे, और एलसीएम हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो एक साथ निकालेंगे इसके अंदर।
तो 2 नाम 18, फिर लगेगा 2 छिंग 12। उसके बाद 2 का 9 में भाग नहीं जाएगा तो 6 में देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार से हमारे पास एलसीएम आ गया। कितना? एलसीएम हम करते क्या हैं, सभी को आपस में गुणा ही करते हैं इसके अंदर। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जब आप इनको आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 36 मिनट। मतलब कम से कम समय में, यानी कि सबसे पहले समय कौन सा लगने वाला उनको, 36 मिनट। तो इसके बाद जो समय लगेगा वो लगेगा इसका दुगुना, उसके बाद इसका तिगुना। इससे तो वैसे तो बहुत सारे मान आ रहे हैं, तो कम से कम मान पूछा तो यहाँ पे लगेगा 36 मिनट।